वेलकम बैक। पान सिंह तोमर फिल्म 2 मार्च को रिलीज हो रही है। उस फिल्म के डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया और बहुत ही बेहतरीन कलाकार इरफान खान आज हमारे साथ में। इरफान, आपने ये कहा कि डिस्कम्फर्ट मुझे बड़े अच्छे लगे और तिग्मांशु का भी कहना था कि ऐसा कलाकार चाहता हूं जो नखरे न करे। तो कलाकारों के नखरों के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे कि होते हैं नखरे? ऐसे बिल नखरे होते हैं एंड दे डिजर्व नखराज एंड बिकॉज और एक पहले भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, वो डिस्कम्फर्ट नहीं था, वो एक चैलेंज था। और डिस्कम्फर्ट इज नॉट द राइट वर्ड फॉर मी, इट चैलेंजिंग था, एडवेंचरस था। और नखरे देखिए क्या है ना कि एक्टर के लिए वैसे तो आपको सबको उस तरह से है, लेकिन एक्टर जो है कैमरे के सामने नंगा होता है, वो अपने अंदर का जो उसका बीइंग है उसको निकालता है, तो वो तो वल्नरेबल होता है उसको, और बच्चे की तरह होता है ज्यादातर एक्टर। उसको चाहिए, मतलब उसको थोड़ा आपको नाजुक हाथों से उसको हैंडल करना पड़ता है। हैंडल विद केयर। एंड मैं इंडस्ट्री में बहुत सारे पैम्पर्ड एक्टर्स भी हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, और जो बेसिक नेचर है एक्टर का वो है, उसको ट्रस्ट चाहिए होता है। उसको चाहिए कि मतलब सामने वाले, मुझे पता है कि मैं उसको ट्रस्ट कर सकता हूँ, इसलिए उसको अपने अंदर से नंगा होने में फिर प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी फालतू के नखरे भी होते हैं, जी मेरे को तो जो है अभी इतनी बड़ी कार चाहिए, इतना बड़ा ट्रेलर चाहिए, इसमें बैठना है, और 12 बजे की शूटिंग है, मैं तो नहीं आऊँगा, मैं थोड़ा लेट आऊँगा। और कई बार जेन्युइन भी होता है क्योंकि आपको अनवाइंड करना पड़ता है। कई शूटिंग्स होती हैं जो कि जैसे कि 14-14 घंटे चल रही है, नेक्स्ट डे फिर बुला रहे हैं। अगर आप अंदर से रिलैक्स नहीं है, अनवाइंड नहीं है, फ्रेश नहीं है, तो कैसे अपने आप को सामने कैमरे के देंगे? इसलिए वो एक बेसिक नेसेसिटीज है। कभी कभी नखरा, कभी कभी वो गड़बड़ है। तो ये नाज नखरे तिग्मांशु, आपने पहले भी फिल्म्स की हैं, कईयों के उठाए होंगे, लेकिन इस फिल्म के दौरान तो ऐसा नहीं हुआ कि उठाने पड़े हों? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता था क्योंकि ये फिल्म है नहीं वैसी। बहुत दौड़ना था इरफान को, और सिर्फ मतलब स्टेडियम में नहीं दौड़ना था, बीहड़ में दौड़ना था। वो बहुत मुश्किल काम है, और पूरी पिक्चर दौड़ पे। एज एन एथलीट भाग रहा है, एज ए बागी भीड़ों में भाग रहा है। कई ऐसी जगह थी हमको 2-2, 3-3 किलोमीटर चलना पड़ रहा था, जहां गाड़ी जा नहीं सकती थी। लाइट का कुछ सामान ये उठा लेता था, मैं कुछ उठा लेता, सबको उठा के चलते थे और शूटिंग करते थे। तो मैं किसी कलाकार के बारे में ये नहीं बोल रहा हूँ कि नखरा हो रहा। मेरी पिक्चर ही ऐसी है कि मैं शायद इरफान ने अगर ये पिक्चर बोला होता कि मैं नहीं करूंगा, तो मैं शायद ये पिक्चर बना नहीं पाता। तो जब आपने इसका किरदार के बारे में सोचा तो आपके जहन में पहले इरफान ही आया? बिल्कुल, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और माही ने आपकी पिछली फिल्म साहिब बीवी गैंगस्टर में बीवी का किरदार किया था। इस फिल्म में भी बीवी है, लेकिन वो बीवी जरा जिसे कहते हैं थोड़ा क्लास उसमें था। ये बीवी पान सिंह तोमर की बीवी है। तो क्या दोनों किरदारों में, और माही क्यों उस किरदार के लिए? पहले मैंने पान सिंह तोमर की, बाद में साहिब बीवी और गैंगस्टर की। रिलीज पान सिंह बाद में हुई, वो बात दूसरी है। क्लास की जहां तक बात कर रहे थे, ठीक है, साहिब बीवी गैंगस्टर में वो थोड़ी वेल्दी थी, उनके पास थोड़ा वेल्थ था और रॉयल्टी थी। इसमें उसके पास एक इमोशनल क्लास है। माही जो इरफान जी की पत्नी का रोल, बहुत इमोशनल क्लास है। बिकॉज मैं पान सिंह जी की पत्नी जिंदा है, मैं उनसे मिला भी था। उम्र बहुत हो गई है, बार बार याद करके आधे टाइम तो बहुत ही उदासी रही और रोती रही। कुछ बातें उन्होंने बताई, उनको देख के मुझे लगा कि इन्होंने इंतजार बहुत किया है पान सिंह का, क्योंकि फौज में थे, क्योंकि शुरू में लोअर रैंक्स में थे, तो ऐसे जो फौज आपको क्वार्टर देते हैं वो शुरू में नहीं मिले होंगे, तो गांव में थी, वो यहाँ थे। बाद में जब वो लेके आ गए वो अपनी पत्नी को अपने बंगाल इंजीनियर्स रुड़की में, तब वो दौड़ रहे थे, हमेशा बाहर रहते थे कि ना कभी कैंप है या कभी कोई एथलेटिक इवेंट है, हमेशा बाहर रहे। उसके बाद जब बागी बन गए तो फिर घर ही बाहर छूट गया। तो उन्होंने जिंदगी भर इंतजार किया, दर्द को कहीं ना कहीं सहलाया गया इस फिल्म के जरिए। बहुत अच्छा किया माही ने। तो इरफान, आपकी ट्यूनिंग वैसे तब्बू के साथ में जितनी दफा भी हमने देखी बहुत अच्छी रही है। जिस भी एक्ट्रेस के साथ में आपने कहा कि इस फिल्म के अंदर माही के साथ में कैसा आपका राब्ता रहा? माही ने मेरा काम एक्चुअली आसान कर दिया। मेरे लिए कुछ बहुत ही चैलेंजिंग सीन्स थे जिनको लेकर मैं हमेशा थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता हूँ। थोड़ा जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन सा? ये टीनेजर का सीन जब बिगिनिंग में है फिल्म के, जहाँ की ये टीनेजर है, फौज में चला गया है और मिर्ची लेने गया था, फिर गायब हो गया, 1.5 साल तक आया ही नहीं। एंड देन जब लौटा तो आर्मी की ड्रेस पहने हुए लौटा।
तो पूरा घर जो है चकित है। जैसे गाँवों में होता है, चाइल्ड मैरिज हो जाती है तो बीवी भी इंतजार कर रही थी, उसको पता ही नहीं कि मैं विधवा हो गई हूँ, कि मेरा पति है कि कहाँ है, कब आएगा। और सडनली आया तो आर्मी की ड्रेस पहने हुए आया। और गाँवों में जैसा होता है कि आर्मी का अपना एक स्टेटस होता है, मतलब जो है आदमी साफ बन गया, रुबाब हो गया, मतलब आर्मी मैन बन गया। एंड तो उस वक्त माही का और इस पान सिंह का जो इंटरेक्शन है, जिस तरह से वो उसको मनाने की कोशिश कर रहा है, और फिर द वे दे हैव टू they want some privacy and they want to make love. And अब उस एज के अंदर गांव का आदमी कैसे उसको करेगा, किस तरह की इंटीमेसी होगी। और इस तरह का जब सीन होता है तो एज ए मेल एक्टर मेरे लिए बहुत कॉन्शियस नहीं होती, बिकॉज मुझे नहीं पता कि सामने वाले को कैसा लगेगा। बिकॉज वो उसकी बॉडी है, मुझे उसको टच करना है, तो उसकी बॉडी में अगर जरा सा भी अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी तो देन मेरा पूरा का पूरा मेरा कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा। एंड देन आई विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली। देन मुझे पुट ऑन करना पड़ेगा, मुझे मुझे ऐसे ही झूठा अभिनय करना पड़ेगा कि जो है मैं जो है उसको छूने। तो वो जो है बहुत चैलेंजिंग सीन था मेरे लिए। एंड माही इज ए ब्रेव एक्ट्रेस, और एक्टिंग के लिए हमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कहा जाता था कि बहादुरी जरूर, मतलब ब्रेवरी चाहिए। मुझे नहीं समझ आता ब्रेवरी क्या है, एक्टर के लिए ब्रेवरी क्यों चाहिए। दिस इज द ब्रेवरी वेयर यू कैन यू गिव योरसेल्फ टू द सिचुएशन, एंड दैट माही डिड ब्यूटीफुली। अगर मैं आपसे कुछ चंद शब्दों में ये पूछूं कि इरफान और पान सिंह तोमर में क्या चीजें मेल खाती हैं, क्या चीजें मिलती हैं, तो आप क्या कहें? ही वॉज एन आउटसाइडर, आई एम एन आउटसाइडर। वो नॉन कन्फर्मिस्ट थे, मैं नॉन कन्फर्मिस्ट हूँ। वो एक शिद्दत थी उस आदमी के अंदर, देश को लेके जज्बा था, जो काम कर रहा है उसको लेके जज्बा था। उसको लग रहा था कि वो जैसे देश के लिए दौड़ रहा है। मैं इन सब बातों से रिलेट करता हूँ। और उसने जो है जब 8-10 साल तक लेजिटिमेट लड़ाई लड़ते वक्त उससे कुछ नहीं हुआ, बेबस हो गया, तो उसे जो चीज आती थी सबसे अच्छी, बंदूक चलाना और दौड़ना, उसने वही किया। बंदूक उठाई कंधे पे हल की तरह और दौड़ गया बिहार। तो आपका कुछ इरादा अभी ऐसा तो नहीं है कोई, क्योंकि आपने कहा बहुत सारी हमने उठा रखी बंदूक, पान सिंह हमारी बंदूक है। तो तिग्मांशु, आपसे लास्ट वर्ड की लोग ये फिल्म क्यों देखें? एंटरटेनमेंट के लिए देखें पहली बात तो, क्योंकि स्पोर्ट्स की फिल्म है। स्पोर्ट्स की फिल्में देखने में मजा आता है कि जीतेगा कि नहीं जीतेगा, अरे, और अंडरडॉग है पान सिंह तोमर कि वो ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उसके बाद पूरा चंबल है, पूरा एक्शन है, वो नई दुनिया है। इस तरह की दुनिया सिनेमा के पर्दे पे कम देखी जाती है। अगर पहले की फिल्मों में लोगों ने देखा भी है तो वो जो नई जनरेशन है 18 से 25 से 28 साल वाली, उन्होंने ये इस तरह की फिल्म नहीं देखी है ना। तो उनके लिए एक नई चीज है, ये नई दुनिया है। एक ऐसा किरदार है जो प्राइड के लिए सब कुछ करता है। हमको ऐसे किरदार देखने अच्छे लगते हैं हमेशा। अगर आप पुरानी अपने स्कूल की किताब उठाएं तो एक्चुअली हमको मुझे सबसे अच्छा फोटो लगती थी भगत सिंह की जी। फिर लगती थी चंद्रशेखर आजाद की मूंछ ऐसे किए हुए, शिवाजी महाराज की, राणा प्रताप की, अब्दुल हमीद की। वो लोग आज भी जो चीजें रोंगटों में हरारत जिसे कहते हैं पैदा करते हैं। हाँ, पान सिंह वैसे ही किरदार है, तो क्यों नहीं मजा आएगा लोगों को देखने में। इन सारी कारणों की वजह से पिक्चर देखनी चाहिए। तो हमें इस बात की उम्मीद है कि फिल्म को पसंद करे पान सिंह तोमर, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, उन्हें पसंद किया जाए इस फिल्म के जरिए, और उनकी जो कहानी है वो सब तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तू सरेंडर कर दे। जिंदगी हम सरेंडर बागी के नाम से जाने